हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे विटिलिगो यानी कि सफेद दाग की। और आप ऐसा क्या ट्रीटमेंट लें जिससे कि आपको इससे परमानेंट क्योर मिल सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विटिलिगो है क्या। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो मिस्टेकनली क्या करता है, आपके जो स्किन सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं, जो कि एक पिगमेंट होता है मेलेनिन, जो आपके स्किन को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको आपका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से जो आपकी स्किन होती है वो लाइटर हो जाती है आपके नॉर्मल स्किन टोन से, या फिर वो व्हाइट टर्न हो जाती है। इस वजह से आपको क्या होता है, ये व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम देखें, बात करें आज की सोसाइटी की, तो फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू किया जाता है। इंडिया में हमें आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है कि स्किन डिसऑर्डर्स जो है वो काफी कॉमन होते जा रहे हैं, जिस वजह से, क्योंकि विटिलिगो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि लोगों का जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो काफी लो हो जाता है, उनका मोरल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और काफी ज्यादा एंग्जाइटी भी जनरेट हो जाती है इस वजह से। तो लोग क्या करते हैं, ये सोशल इविल भी जो उन्हें झेलनी पड़ती है, उस वजह से वो अलग अलग सेंटर्स विजिट करते हैं अपने विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम्स के लिए कि उन्हें कोई लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट मिल सके। बट ऐसे में वो क्या करते हैं, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि आपका इंक्लूड करता है टॉपिकल ट्रीटमेंट्स, आपकी सर्जिकल थेरेपीज, आपके ये फोटोथेरेपीज। बट ये सब चीजों के वो साइड इफेक्ट्स नहीं जानते कि इन चीजों से क्या होता है, उन्हें क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें टॉपिकल ट्रीटमेंट्स की, तो टॉपिकल ट्रीटमेंट से क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, एरिथमा जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। साथ ही साथ जो आपकी ये फोटोथेरेपीज हैं, स्पेशली बच्चों में तो ये मना ही करी जाती है कि ये ना किया जाए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग बॉडी होती है, ऐसे में जो है स्किन इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑल्सो जो सर्जिकल थेरेपीज दी जाती हैं, इसके भी सिमिलर साइड इफेक्ट्स रहते हैं। तो लोगों को ये फास्ट रिकवरी चाहिए होती है, उन्हें ये सोशल इविल झेलना पड़ता है, इस वजह से वो इस तरफ जाते हैं। बट बाद में जो उनको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ते हैं, इनफैक्ट जब पेशेंट हमारे पास आते हैं भारत होम्योपैथी में कंसल्ट करने, तो ये बात हमसे कहते भी हैं कि फॉर द टाइम बीइंग उन्हें रिजल्ट तो मिल गया, लेकिन उनकी प्रॉब्लम जो है वो क्योर होकर दोबारा से रीअकर हो गई है, क्योंकि उनको कोई परमानेंट क्योर इस चीज से नहीं मिलता है। अगर परमानेंट क्योर चाहिए तो उसके लिए हॉलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में ही पॉसिबल है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती हैं, आपके फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ आपके जो मेंटल एस्पेक्ट है उसको भी अच्छे से टैकल करती है। क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज है कि विटिलिगो के जो पेशेंट्स होते हैं वो काफी एंग्शियस फील करते हैं, सोशल गैदरिंग्स में जाने से काफी हेजिटेट करते हैं, इस वजह से उनकी स्किन कैसी दिखती है ये करके वो काफी ज्यादा, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं वो। इवन जब पेशेंट आते भी हैं हमारे पास यहाँ भारत होम्योपैथी में, तो वो ये चीज बताते भी हैं कि कैसे लोग उन्हें, सोसाइटी उन्हें जज करती है, इवन कुछ उनके फैमिली मेंबर्स भी उनको कैसे टॉन्ट करते हैं उनके स्किन को लेके जो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से क्या होता है, जब हम केस टेकिंग भी करते हैं पेशेंट की, तो भर भर के मेंटल सिम्टम्स उनके निकल के आते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं उनकी एक इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी सेलेक्ट करने में, जो जिससे उन्हें जो है परमानेंट क्योर मिलता है अपनी विटिलिगो की प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती हैं, ये आपका जो जड़ है, प्रॉब्लम की जो जड़ है उस पे एक्ट करती है, आपका जो फंडामेंटल कॉज है, जो रूट कॉज है, उस पे जाके ये एक्ट करती है और परमानेंट क्योर देती है। क्योंकि विटिलिगो जो है वो क्या है, वो आपका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, जो भी बॉडी के अंदर इंटरनल लेवल पे जो रीअरेंजमेंट हो रहा है उसका। तो अगर जो इंटरनल रीअरेंजमेंट है वो ट्रीट हो गई, तो अपने आप जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो शो हो रही है वो अपने आप चली जाएगी। तो इस तरीके से जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो काम करती हैं और लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट देती है। ऑल्सो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है, आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करती है, साथ ही साथ जो पिगमेंटेशन है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करती है, ओवरऑल आपकी जो स्किन हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है। और हमें देखने को मिलता है कि आज भी लोगों में ये मिसकंसेप्शन है विटिलिगो को लेके। एक बहुत ही कॉमन सी मिथ है कि विटिलिगो जो है कंटेजियस है, ये एक से दूसरे में फैलता है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटिलिगो कंटेजियस बिल्कुल नहीं है, ना ही विटिलिगो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। बट या डेफिनेटली विटिलिगो क्या है, किसी का भी मेंटल जो सिम्टम है उसको जरूर अफेक्ट करती है, और साथ ही साथ पर्सन के कॉन्फिडेंस को लो कर देती है। ऑल्सो ये क्या करती है, किसी को आपसे नहीं फैल सकती, बट या ये आपके ही बॉडी में और पार्ट्स में जरूर स्प्रेड कर सकती है अगर आप इसे टाइमली ट्रीट ना करें तो।
तो इसलिए ज़रूरी है, बेटर होगा कि अगर इनिशियल स्टेज में ही आपको 1-2 पैचेस इसके नज़र में आ रहे हैं तो आप उसी टाइम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो आगे प्रोग्रेस ना करे। क्योंकि अगर ये आगे प्रोग्रेस करने लग गई, ये क्रॉनिक बन गई, तो ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है प्रोसेस। ये नहीं कि क्योर नहीं होगा, क्योर होगा, बट थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पेशेंस रखना, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे, घबरा जाएंगे इस चीज से, तो आपकी प्रॉब्लम जो है विटिलिगो की वो और ट्रिगर कर जाएगी, आपके पैचेस और बढ़ सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप पेशेंस रखें, काम रहें। ऑल्सो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट भी मेंटेन करें। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स एकदम अवॉइड करने हैं, साथ ही साथ जिन चीजों में सिट्रस कंटेंट है आपको वो पूरी तरह से अवॉइड करना है, और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए चलना है कि आप अपना एक प्रॉपर स्लीप रूटीन बनाएं, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करिए तो आपको अपने विटिलिगो से पूरी तरह से छुटकारा जरूर मिलेगा। थैंक यू।